में हेड हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे थोरेक्स। थोरेक्स कॉल्ड लोकोमोटर ऑर्गन। लोकोमोटर ऑर्गन because it possesses legs and wings. Now, first is leg. 3 pairs. Hexapoda. 6 legs होने के कारण 3 pairs या 6 legs होने के कारण नाम क्या दिया गया है? हेक्सापोडा। लेग 1 pair in each thoracic segment. आपको हम बता चुके हैं कि थोरेक्स में 3 चेम्बर्स होते हैं, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, और प्रत्येक थोरेक्स में 1 पेयर लेग होगा और इसलिए 3 पेयर्स लेग हो जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। each leg is made up of 5 podomeres। 5 पोडोमियर से बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने पोडोमियर्स होते हैं प्रत्येक पैर में? तो आंसर है 5 पोडोमियर्स इन ईच लेग। नाउ नेम ऑफ पोडोमियर्स, ये कौन कौन सा होगा? तो ये होगा कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। Trochanter is smallest podomier, सबसे छोटा होगा। Femur is shortest और strongest या shortest podomier, and tibia is longest podomier। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सबसे लंबा पार्ट है, सबसे मजबूत है, सबसे छोटा है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आपको इसको याद रखना होगा। अगला डायग्राम देखेंगे आप। ये फर्स्ट रीजन है कॉक्सा, सेकेंड पार्ट है ट्रोकेंटर, तीसरा पार्ट है फीमर, फीमर के बाद आएगा टिबिया, और फिर आएगा टार्सस। टार्सस में 5 सेगमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5, और यहां क्लॉ लगे रहेंगे। क्लॉ के सेंटर पर एडोलियम होगा।
चलिए इसको हम लोग ऊपर ही बना लेते हैं ताकि कट ना जाए। और इसको ऐसे देखेंगे आप, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड क्लाव। ब्रिसल्स लगे रहते हैं, ब्रिसल्स। कॉक्सा, ट्रोकेंटेड, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। टार्सस में जहां क्लॉ लगा हुआ है, इस फर्स्ट सेगमेंट को कहेंगे आप प्रीटार्सस। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ टार्सस। अब इस पर प्लैंक्टनी साइड से लगे रहते हैं, जो हम दिखला रहे हैं आपको 1 से लेकर के यहाँ 5 तक, ये प्लैंक्टनी है। और क्लॉ के सेंटर पर एरोलियम होते हैं, इसको कहेंगे एरोलियम और पल्विलस। प्लैंक्टनी, क्लॉ और एरोलियम कॉकरोच को ग्रिप बनाने में हेल्प करता है। तो क्लॉ, प्लैंक्टनी एंड एरोलियम और पल्विलस helps in breathing during running। चलने के समय में। और स्मूथ ग्लास सरफेस पर भी कॉकरोच आसानी से चल लेता है, क्योंकि उसमें प्लैंक्टनी होते हैं और एरोलियम होते हैं, इसलिए स्मूथ सरफेस पर भी चलने में कॉकरोच को कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये 1 लेग के लिए है, फिगर 1 लेग। अब हम लोग विंग को देखें। विंग, विंग 2 पेयर्स, एब्सेंट इन प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स में नहीं होता है। One pair in mesothorax, one pair in metathorax। फर्स्ट पेयर जो मेसोथोरेसिक विंग है, इसको आप कहेंगे मेसोथोरेसिक विंग। और
कहेंगे मेटाथोरेसिक विंग। प्रोथोरेक्स में लेग है लेकिन विंग नहीं है, और बाकी मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में वन पेयर लेग भी है और वन पेयर विंग भी है। फर्स्ट मेसोथोरेसिक विंग को देखा जाए। मेसोथोरेसिक विंग कॉल्ड टेगमिना और इलाइट्रा। टेगमिना और इलाइट्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेगमिना और इलाइट्रा किसको कहेंगे? मेसोथोरेसिक विंग इज थिक, मोटा होता है, लेदरी, लेदर के जैसा होता है। कॉल्ड विंग कवर्ड, इसको विंग कवर कहा जाता है। डू नॉट टेक पार्ट इन फ्लाइट, फ्लाइट में हेल्प नहीं करता है, उड़ने में मदद नहीं करता है। विंग कवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेटाथोरेसिक विंग को कवर करता है। अगर हम बात करें मेटाथोरेसिक विंग का, मेटाथोरेसिक विंग कॉल्ड हैंड विंग, पीछे वाला हो गया इसलिए नाम देंगे हैंड विंग। इट इज थीन मेम्ब्रेनस, ये पतला होता है, मेम्ब्रेनस होता है। एंड टेक पार्ट इन फ्लाइट, उड़ने में मदद करता है। तो कॉकरोच बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं ले सकता है, कुछ दूर तक फ्लाइट लेता है, जिसमें ये मेटाथोरेसिक विंग हेल्प करता है। मेटाथोरेसिक विंग में स्टार्ट में नर्वस होते हैं। तो ड्यूरिंग लार्वल स्टेज और निम्फ स्टेज, ड्यूरिंग लार्वल और निम्फ स्टेज, मेटाथोरेसिक विंग is supported by मेटाथोरेसिक विंग is supported by nerves filled with blood. But in adult, blood get replaced by air, और एयर भर जाने के कारण ये हल्का हो जाता है, आसानी से फ्लाइट लेने में कॉकरोच को हेल्प करता है। अब इस लेग और विंग के अलावे थोरैक्स में वन पेयर, टू पेयर्स, आप कह लीजिए
स्पाइकल्स भी होते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें लिखेंगे थोरैसिक स्पाइकल्स, थोरैसिक स्पाइकल्स। ये होते हैं टू पेयर्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज कराने के लिए ऐसा होता है। तो अब बारी है थोरैक्स के बाद एब्डोमेन की, आप लिखेंगे एब्डोमेन। अब हम लोग एब्डोमेन को देखें। मेल, मेल के लिए ये सिंबल है, ये मेल को दर्शाता है। फीमेल, मेल एब्डोमेन इज, ये सब आपको पहले भी हम बता चुके हैं। एब्डोमेन इज नैरो, एब्डोमेन इज वाइड, चौड़ा होता है, एंड ब्रॉड, वाइड या ब्रॉड। दूसरा, एब्डोमेन में 8 पेयर्स स्पाइकल्स होते हैं, 8 पेयर्स स्पाइकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, 8 पेयर्स ऑफ स्पाइकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। अब आपको बता चुके हैं कि एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं टोटल एडल्ट के केस में। So in adult, cockroach, ten segments of abdomen. अब एब्डोमेन में क्या लगा हुआ है, क्या है, जैसे पूछ दिया जाए टर्गा के बारे में, एडल्ट कॉकरोच के एब्डोमेन में टर्गा, तो टर्गा में, क्योंकि टर्गा डॉर्सल सरफेस का क्यूटिकल है, अब तो ऐसे लिख ले, सेवेंथ टर्गा कवर एट्थ टर्गा, आंसर हो जाएगा मेल। सेवेंथ टर्गा कवर 8th and 9th फीमेल। स्टर्ना की बात करें, स्टर्ना अप टू 9th स्टर्ना, आंसर होगा विजिबल इन मेल, मेल में विजिबल होगा। एंड फीमेल की बात अगर करें, फीमेल में 7th 8th एंड 9th स्टर्ना, 7th 8th एंड 9th स्टर्ना ऑफ फीमेल। फीमेल की बात अगर की जाए तो 7th 8th एंड 9th स्टर्ना modified to form brood pouch or genital pouch, brood pouch or genital pouch,
रूट पॉच और जेनाइटल पॉच में चेंज हो जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि सेवेंथ स्टर्ना कवर्ड both 8th and 9th. चलिए सेवेंथ स्टर्ना कवर्ड both 8th and 9th. Male genital aperture, male genital aperture present below anus on 10th targa. Female genital aperture, female genital aperture on 8th sternum. इसके अलावा एक दो स्ट्रक्चर लगे रहते हैं जिसको कहते हैं हम लोग एनल सर्काई। एनल सर्काई दोनों ही कॉकरोच में होते हैं, मेल फीमेल दोनों कॉकरोच में। present in both male and female cockroach, present in both male and female cockroach, segmented structure, arises from 10th targa, सेकेंड सेगमेंट। सेगमेंटेड लिखे हुए आप, सेगमेंटेड में क्या होगा, सेकेंड सेगमेंट जो होगा, सेकेंड सेगमेंट इसमें ऑडियो रिसेप्टर होता है। ऑडियो रिसेप्टर और कॉर्डोटोनल सेंसिला इसको कहा जाता है। ऑडियो रिसेप्टर को, आवाज को रिसीव करने वाला। एनल सर्काई में थर्मो रिसेप्टर, ये भी मौजूद होते हैं। तो याद रखना है कि ऑडियो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर दोनों एनल सर्काई में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करें एक और स्ट्रक्चर की जो सिर्फ मेल में होता है, इसका नाम है एनल स्टाइल। एनल स्टाइल एनल स्टाइल प्रेजेंट in male cockroach only, फीमेल कॉकरोच में ये नहीं होता है एनल स्टाइल। और फिफ्थ सिक्स्थ एब्डोमिनल टर्गा के बीच में स्टिंग ग्लैंड होते हैं और वो भी सिर्फ मेल कॉकरोच में मौजूद होता है। स्टिंग ग्लैंड, ये सब आपको बताए हुए हैं, दोबारा आपको रिपीट कर रहे हैं। स्टिंग ग्लैंड बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल टर्गा, in male cockroach only, केवल मेल कॉकरोच में मौजूद होता है। ऑब्नॉक्सियस स्मेल इससे निकलता है, बदबू जिसको कहते हैं आप, ऑब्नॉक्सियस स्मेल यहां से आता है, जिससे पहचान होती है कि ये मेल है। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल को अगर देखें,
डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल क्या होगा? डिफरेंस कैरेक्टर्स मेल फीमेल, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच। फर्स्ट कैरेक्टर इज बॉडी साइज। मेल बड़ा होता है, लार्जर होता है। स्मॉल और स्मॉल इन साइज, मेल से छोटी होती है फीमेल। सेकेंड, विंग साइज, आई मीन विंग, कवर या ओवरलैप एब्डोमेन कंप्लीटली, एब्डोमेन को पूर्ण रूप से कवर कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल कॉकरोच की, तो ये होता है अप टू विंग, अप टू द एंड ऑफ एब्डोमेन, या कर सकते हैं रीच अप टू द एंड ऑफ एब्डोमेन, I mean end of abdomen. एंटीना, एंटीना यहाँ लार्जर होता है, यहाँ स्मॉलर होता है मेल के कंपैरिजन में। इसके अलावा अभी हम लोग पढ़े हैं एब्डोमेन के बारे में। एब्डोमेन नैरो होता है मेल में, ब्रॉड होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है। फाइल, स्टिंग ग्लैंड, मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में एब्सेंट। एनल स्टाइल, सिक्स, एनल स्टाइल मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में एब्सेंट। ब्रूड पॉच और जेनाइटल पॉच, एब्सेंट मेल में नहीं होगा, फीमेल में प्रेजेंट। अब अगर टर्गा और स्टर्ना को देखा जाए, टर्गा 7, टर्गा कवर्ड 8-1, 7 टर्गा कवर्ड, both 8 and 9. Sterna, अगर हम स्टर्ना को देखें, स्टर्ना में क्या होगा? अप टू 9th स्टर्ना इज विजिबल, 9वें स्टर्ना तक देखा जा सकता है वेंट्रल साइड से। और इसमें लिखेंगे 7th स्टर्ना
covered 8th and 9th, इसलिए आपको 8th 9th नजर नहीं आएगा। और ये तीनों 7th 8th एंड 9th के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये मॉडिफाइड होकर के जेनाइटल पॉच बनाता है। तो यहाँ तो जेनाइटल पॉच में या ब्रूड पॉच में आप लिखे हुए हैं ये प्रेजेंट होता है, तो यही तीनों मॉडिफाइड होकर के ब्रूड पॉच बनाता है। तो 7th 8th एंड 9th sterna modified into brood pouch or genital pouch, brood pouch or genital pouch। Anterior part of brood pouch, anterior part of brood pouch in female possesses spermatheca and collateral gland। स्पर्मेथिका और कोलेटेरियल ग्लैंड होता है यहाँ पर। और मेल के केस में अगर हम बात करेंगे तो वहां फैलोमियर्स होते हैं, राइट लेफ्ट एंड वेंट्रल फैलोमियर्स। अब सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉकरोच का अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होंगे, एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कॉकरोच में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक हेपेटिक सीका, एनालोगस टू वर्टिब्रेट लीवर,